कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित। मैं हूँ स्नेहा, डॉक्टर स्नेहा माथुर। ये मेरी जिंदगी की डायरी के कुछ पन्ने हैं, जिसमें कुछ गुजरे पल हैं। ऐसे पल जिन्होंने हर मुश्किल रास्ते पर मुझे चलना सिखाया, मेरे अंदर आत्मविश्वास भरा, ताकि मैं बेहिचक कह सकूं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एम्बुलेंस आ गई थी। सीमा के पति का विरोध करते हुए मैं सीमा को वहाँ से इस नाजुक हालत में ले गई। सीमा, आंखें खोलो, बंद मत करना। देखो हम सब हैं यहाँ। IV ड्रिप, ऑक्सीजन सब लगा दिया है। बहुत खून बह गया है। मानवता अस्पताल में सबको बता दिया है, सब तैयार है। पूनम दीदी को भी कॉल कर दिया है दीदी, वो सब कुछ तैयार कर रही है। सीमा, मुझसे बातें करती रहो, कुछ बोलो। पता नहीं कैसे लोग हैं, कोई अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। हम आपसे कह रहे थे ना दीदी कि कुछ गड़बड़ है। कुछ नहीं होगा सीमा को, कुछ नहीं। उधर डॉक्टर पाल के क्लिनिक में रवि और डॉक्टर पाल किसी तरह से इस मामले को निपटाने और ढकने की तैयारी करने लगे। उन्हें डर था कि कहीं उनके गलत काम का राज सारे प्रतापपुर के सामने ना आ जाए। डॉक्टर पाल, हमें बहुत डर लग रहा है। सीमा को लेके गई वो। डॉक्टर है, संभाल लेगी अपनी बहन को, पर मेरे नाम का क्या, वो तो मिट्टी में मिल जाएगा। आपको अपने नाम की पड़ी है। सीमा को कुछ होगा नहीं ना? होगा भी तो अब उसकी बहन जाने। वो लेके गई है बड़े ताव में, जो होगा उसी की लापरवाही से। एक तो मेरी पत्नी इस हालत में है और आप हैं कि अरे हम बच्चा गिरवाने आए थे यहाँ। पता नहीं अब क्या होगा। ये स्नेहा कहीं फंसा ना दे। बहुत डर लग रहा है हमको तो। अरे आपने तो कहा था कि आप सब संभाल लेंगे। क्या इल्जाम मेरे माथे मत गढ़िए आप। बेटा किसको चाहिए था? बच्चा गिराने कौन लाया? हमने बताया था ना कि खतरा हो सकता है? हाँ, किसने बोला था? ऊपर से फोकट में वो आपकी साली लंबा चौड़ा लेक्चर झाड़ गई। ज्यादा पढ़ लिख गई है ना, अपने आप दिमाग ठीक हो जाएगा। ये प्रतापपुर है, मुंबई नहीं। अरे आप उसको नहीं जानते हैं। और ना ही जानना है। आप बस मेरा बचा हुआ पेमेंट पूरा कीजिए। पर अगर कुछ हुआ तो सच उगलना पड़ जाएगा हमें। मुझे ऐसे घूर घूर के मत देखिए, जल्दी से पैसा निकालिए। हर सीढ़ी पे हमारी सेटिंग है, पक्के खिलाड़ी हैं हम, कुछ नहीं होगा। हम तो समाज में बदनाम हो जाएंगे, कहीं पुलिस पकड़ के ले गई तो कितना नाम है हमारे परिवार का, सब मिट्टी में मिल जाएगा। अरे हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा यहाँ। लड़की लोग जैसा आंसू बहा रहे हैं। अरे इंतजाम कीजिए, जाइए पैसे लेकर आइए। पुलिस वकील सब हमारी पार्टी में है, कोई हाथ नहीं लगाएगा। देखिए, लाख रुपए दे सकते हैं बस। तब देखो, हमारी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, 1.5 लाख कर देते हैं। मुंह पैसे से इतना भर दो कि मुंह खुले ही नहीं। इसमें कंजूसी मत करिए, नहीं तो जेल जाएंगे। अच्छा, 2 और कर देते हैं, उससे ज्यादा अभी नहीं है। रहम कीजिए, यहाँ मेरी जान अटकी है और आपको पैसों की पड़ी है। जाइए जाइए, ले आइए। हम करते हैं इंतजाम, रुकिए। हम सीमा को लेकर मानवता अस्पताल पहुंचे। खून काफी ज्यादा बह चुका था। सीमा बेहोश थी। आज एक डॉक्टर होते हुए भी मैं इतनी घबराई हुई थी। मेरी अपनी बहन इस हालत में मेरे सामने थी। मानवता अस्पताल पहुंचते ही सीमा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। मैं भी एक डॉक्टर होने के नाते अंदर जाना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर सुमित ने मुझे बाहर रुकने का इशारा किया।
डॉक्टर स्नेहा, आप प्लीज बाहर रुकिए। यहाँ के अपने कुछ नियम कानून हैं, हम पेशेंट को देख रहे हैं। दीदी, सीमा दीदी ठीक हो जाएंगी ना? प्रीता, घर में बाबूजी को खबर करनी होगी। घर में फोन लगाओ, मुझे बात करनी है। बेटा, कहाँ हो तुम लोग? मिलिए सीमा से। प्रीता, सब ठीक तो है? स्नेहा बाबूजी। क्या हुआ बेटा? बाबूजी, हम अस्पताल में हैं। क्यों? क्या हो गया स्नेहा? सीमा की हालत बहुत खराब है। 6 महीने में उन्होंने बच्चा गिरा दिया है। बेटा, हम आ रहे हैं। हम हैं यहाँ, हम दवा कर रहे हैं, आप दुआ कीजिए। लेकिन बेटा, काश कोई भी दुआ या दवा मेरी बहन सीमा को ठीक कर देती। मैं और प्रीता ऑपरेशन थिएटर के बाहर एकटक खड़े थे, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि सीमा को कुछ ना हो। उधर घर में बाबूजी ने मां मृत्युंजय का जाप रखा। हमें भरोसा था कि हर विपरीत परिस्थिति को हम लोग साथ मिलकर पार कर लेंगे। बस मन ये सोचता रहा कि कैसे थे सीमा के ससुराल वाले, जिन्होंने ये हालत की सीमा की और इसे देखने अस्पताल भी नहीं आए। उनके घर में अलग ही तमाशा चल रहा था। लगता है गोबर खा के पैदा किया मैंने अपने दोनों लड़कों को। एक तो बेटा चला गया, मैंने सोचा कि अपने पैरों पे खड़ा होगा, फिर अपनी पत्नी को ले जाएगा। और दूसरा तू पागल हो गया है क्या, जो अपनी पत्नी के पीछे पीछे जाएगा? माँ, हमको सीमा से मिलने जाना होगा, नहीं तो दुनिया समाज सब हमको ही गुनहगार मानेंगे। उफ, तुम पगला गए हो क्या? माँ, स्नेहा को हम जानते हैं, वो हंगामा जरूर करेगी, धमकी देकर गई है। सीमा को कुछ हो गया तो सब कुछ हमारे सर थोप देगी। इसलिए कह रहे हैं हम, तुम अस्पताल नहीं जाओगे, तुमको देखते ही बात बिगड़ जाएगी। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कर दिया तो? अरे हम भी वकील की पत्नी रहे हैं, ये सब झंझट झमेला खूब देखे हैं। देखो, जबरदस्ती ले गई ना वो तुम्हारी पत्नी को, अब अगर ऊंच नीच हुई तो साफ उसके ऊपर हम केस ठोक देंगे। लेकिन माँ। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जाओ पहले उस डॉक्टर का मुंह पैसे से बंद करो और वकील से बात करो। पहले अपना सोचो, सीमा का फिर सोचेंगे। माँ, कम से कम हमें तो जाने दीजिए सीमा दीदी के पास। अरे खूब समझते हैं हम तुमको। पहले ये बताओ कि तुमने ही बताया ना सीमा कहाँ गई है? नहीं माँ। फिर उनको सपने आए क्या? कैसे पहुँची वो पाल के अस्पताल? हमने तो बस ढिलाई दे दो तो इस घर में तूफान मच जाता है। अब हम जो बोल रहे हैं वही करोगे तुम लोग, नहीं तो पूरा परिवार जेल में होगा, मैं कह देती हूँ। डॉक्टर सुमित के साथ डॉक्टर पूनम भी सीमा के ऑपरेशन में साथ दे रही थी। डॉक्टर पूनम सीमा की बड़ी बहन की तरह थी। बचपन से लेकर आज तक सीमा के हर पल में वो साथ रही हैं। एक डॉक्टर के लिए आसान नहीं है किसी अपने को इस हालत में देखना, अपने भावनाओं को रोकना। सीमा को मेरे पास ही दिखाने लाते थे। मुझे कहा कि 2 बार बच्चा खराब हो गया, 2 बार मिसकैरेज हो गया। मुझे पहले ही शक था। काफी खून बह गया है, शायद हमें ज्यादा खून की जरूरत पड़ेगी। परिवार वालों को इसके बारे में इत्तला कर दो। क्या हालत कर दी बेचारी की। बीपी कम हो रहा है। माथुर जी ने अपनी समझ से एक अच्छे पैसे वाले परिवार में शादी करवाई, पर पैसा किसी काम का नहीं अगर नियत सही ना हो। सीमा को कुछ नहीं होना चाहिए। आप वाइटल्स मॉनिटर कीजिए, मैं इंजेक्शन देता हूँ। बीपी गिरते जा रहा है डॉक्टर सुमित। सीमा को बचाने के लिए डॉक्टर सुमित और डॉक्टर पूनम अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, पर हालत बिगड़ रही थी। उधर मुन्ना मानवता के हेड डॉक्टर जैन को सब कुछ बताने गया। डॉक्टर पाल के हर करतूत का ब्यौरा दिया, लेकिन क्योंकि डॉक्टर पाल ट्रस्टी के भांजे थे, इसलिए सब कुछ इतना आसान नहीं था। एक बहन जो खुद डॉक्टर है, मजबूर बाहर बैठी है। उसकी बहन की जान मुश्किल में है, पर वो कुछ नहीं कर सकती। उसकी बेबसी मुझसे देखी नहीं गई। डॉक्टर पाल इस हद तक गिर चुके हैं, मुझे पता नहीं था। सर, मैंने आपको इशारा किया था। सिर्फ इशारे से कुछ नहीं होता, सबूत भी तो चाहिए। अभी तो सबूत है ना, पुलिस को खबर करते हैं सर। नहीं, मैं कल ही सभी ट्रस्टीज को कहूंगा कि मीटिंग रखें। मिस्टर दत्ता ट्रस्टी बोर्ड के चेयरमैन हैं और डॉक्टर पाल उनके भांजे हैं।
तुम पहले सारे सबूत इकट्ठा कर लो। जरूर सर। एक विभीषण को लंका ढाने के लिए तैयार किया है। मतलब? सर, डॉक्टर पाल के क्लिनिक में एक वार्ड बॉय है, बड़ा अच्छा आदमी है। उसे झांसा दिया है मैंने कि यहाँ नौकरी दिलवाऊंगा। कभी नौकरी आए तो आप दिलवा दीजिएगा। वो बाद में देखेंगे, पर मुन्ना सिर्फ वो ही नहीं, तुम्हें भी गवाही देनी पड़ेगी। मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हैं सर? ट्रस्टी को पता चल गया तो मेरी नौकरी गई। वो ट्रस्टी के रिश्तेदार हैं और हम मामूली आदमी। इस अस्पताल में ना कभी कुछ गलत हुआ है, ना कभी होगा। कम से कम जब तक मैं यहाँ हूँ। और यहाँ कोई मामूली नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझ पर तो भरोसा है। जी सर। क्या हो गया अलका? हमारी बच्ची के साथ ये क्या हो गया? आंखों के सामने एक एक पल आ रहा है। देखिए आप हिम्मत मत हारिए। अपनी शादी की एक रात पहले वो हमसे बात करने आई थी अलका। हाँ। हमारी गोद में सर रखकर कहा था कि बाबूजी, हमें घबराहट हो रही है। हमने समझाया कि हम उसे हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं, इसलिए तो इसी शहर में ब्याया है उसे। वो पल आंखों के सामने आ रहा है अलका। देखिए, आप धीरज रखिए। बस बाबूजी ही नहीं थे जिनके आंखों के सामने सीमा की वो दुल्हन बनी छवि घूम रही थी। मेरे सामने भी सीमा की सारी तस्वीरें थीं। एक एक करके सारी खूबसूरत तस्वीरें दिख रही थीं। जब उसकी शादी में सज धज कर हम इकट्ठा हुए थे, मन कितना खुश था। हम सब मिलकर कितना नाचे थे। मेरी सीमा की खुशी बस इतने दिनों की थी क्या? मन बार बार ये सवाल मुझसे पूछ रहा था। आईसीयू के बाहर खड़ी मैं और प्रीता अपने बहन की जिंदगी के लिए दुआ कर रहे थे। तभी डॉक्टर सुमित और डॉक्टर पूनम आईसीयू से बाहर निकले। सीमा, देखो, खून बहुत बह चुका था। वो कैसी है? हमने खून भी चढ़ाया। ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो चुकी थी। वाइटल्स भी स्टेबल नहीं थे। मेरी बहन कैसी है? वो पूनम दीदी, सीमा कैसी है? आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हमारी सीमा बच नहीं पाई। सब कुछ खत्म हो चुका था। विश्वास, उम्मीद, सीमा, सब कुछ। अचानक से एक तेज आंधी आई और हमारे घर को तहस नहस करके चली गई। प्रतापपुर में कदम रखते ही इस बार जिंदगी ने जैसे मेरे पैरों तले जमीन को खींच लिया, चुपके से, बिना बताए। मेरी इस डायरी के बाकी पन्नों में है आगे की कहानी, जो कभी अधूरी है तो कभी पूरी। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। मैं कुछ भी कर सकती हूँ धारावाहिक के बारे में मनोरंजक बातें जानने के लिए मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर। ये 24 घंटे चलने वाला निःशुल्क नंबर है। मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर और धारावाहिक पर अपनी राय हमें बताएं। कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स